बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आइए आज हम सुनते हैं अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ और अजीम दास्तान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबिल में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम आज़र था, जो बुत तराशने वाले थे। वो लकड़ी और पत्थर के बुत बनाते और लोगों को उनकी इबादत की दावत देते थे। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से समझदार और हक की तलाश में थे। आपने अपने वालिद से नरमी से कहा, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न ही किसी काम आ सकती हैं। मगर वालिद ने गुस्से में कहा, इब्राहीम, अगर तुमने हमारे माबूदों को बुरा कहा तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सलाम हो आप पर, मैं आपके लिए अपने रब से दुआ करूंगा। बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान है। लेकिन न वालिद माने और न कौम। एक दिन कौम मेले पर गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने में दाखिल हुए। उन्होंने सब बुत तोड़ डाले, सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके गले में डाल दी। लोग आए तो पूछा, इब्राहीम, ये सब तुमने किया है? आपने कहा, बल्कि ये बड़े बुत ने किया होगा, उनसे ही पूछ लो अगर ये बोल सकते हैं। वे सब लाजवाब हो गए, लेकिन ईमान न लाए। फिर फैसला हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए। लकड़ियां जमा की गईं, आग भड़का दी गई और आपको रस्सियों से बांधकर उसमें डाल दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये अजीम दुआ की, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जलती रही, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत रहे। लोग ये मोजिज़ा देखकर हैरान रह गए, लेकिन फिर भी ईमान न लाए। खबर नमरूद बादशाह तक पहुंची। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वही है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने 2 कैदी मंगवाए, एक को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया और कहने लगा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू रब है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद लाजवाब हो गया। फिर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर बदर कर दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बाबिल में बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उन्होंने आपकी बात नहीं मानी बल्कि आपको आग में डालने का इरादा कर लिया, तब अल्लाह ताला के हुक्म से आपने हिजरत की ले गए। यहाँ के लोग अगरचे लकड़ी और पत्थर के बुत नहीं पूजते थे, लेकिन वे सितारों, चांद और सूरज को रब मानते और उनकी इबादत करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने के लिए नरमी से बातचीत की और दलील के ज़रिए उनके अकीदे की कमज़ोरी ज़ाहिर की। एक रात जब एक रोशन सितारा नुमुदार हुआ तो आपने उनके सामने कहा, क्या ये मेरा रब है? जब सितारा गुरूब हुआ तो फरमाया, मैं ऐसे को पसंद नहीं करता जो डूब जाए। फिर जब चांद चमका तो फरमाया, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो फरमाया, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न देता तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो जाता। फिर सुबह सूरज निकला तो फरमाया, ये तो सबसे बड़ा है, ये मेरा रब है। लेकिन जब सूरज भी गुरूब हो गया तो आपने ऐलान फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक बनाते हो। मैं तो सिर्फ उस रब की तरफ रुख करता हूँ जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इराक़ छोड़कर शाम चले गए और अपनी चचाजाद हज़रत साराह अलैहिस्सलाम से निकाह किया। कुछ अरसा बाद आप मिस्र गए। मिस्र का बादशाह जालिम और बदकार था। उसने हज़रत साराह अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुलाया ताकि उनके साथ बदनीयती करे, लेकिन जब भी उसने हाथ बढ़ाया अल्लाह ने उसका हाथ शल कर दिया। वो तकलीफ से चीखने लगा और हज़रत सारा से कहने लगा, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे निजात दे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हज़रत सारा ने दुआ की, बादशाह का हाथ ठीक हो गया, लेकिन उसने दोबारा वही हरकत की, हाथ फिर शल हो गया। तीसरी बार भी यही हुआ। आखिरकार उसने वादा किया कि अब वो उन्हें छोड़ देगा। फिर उसने इज्जत और एहतराम से हज़रत साराह को रुखसत किया और अपनी खादिमा हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम को उनकी खिदमत के लिए दे दिया।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन आए। सारा चूँकि औलाद से महरूम थीं, उन्होंने चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद मिले। चनाचे उन्होंने हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। अल्लाह ने हज़रत हाजिरा के बतन से हज़रत इब्राहीम को बेटा अता किया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजिरा और इस्माईल को बेआब व गया मक्का की वादी में छोड़ आएं। हज़रत हाजिरा ने पूछा, इब्राहीम, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ। हज़रत हाजिरा ने कहा, तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। पानी न था, खाना न था। हज़रत हाजिरा सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान दौड़ती रहीं। 7 चक्कर लगाने के बाद अल्लाह ने हज़रत इस्माईल के कदमों के पास से पानी का चश्मा निकाल दिया। ये था जमजम का चश्मा। कुछ साल बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो बेटे को ज़बह कर रहे हैं। ख्वाब नबियों के लिए हुक्म होता है। आपने इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माईल ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है वो कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, मगर अल्लाह ने छुरी को रोक दिया और इस्माईल की जगह एक दंबा भेज दिया। ये कुर्बानी कबूल हुई और इसी की याद आज तक मुसलमान ईद उल अज़हा में मनाते हैं। इसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम मिलकर अल्लाह का घर तामीर करें। दोनों बाप बेटे दीवारें उठाते जाते और ये दुआ करते जाते, ऐ हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। यूं खाना काबा तामीर हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में पहुंच गए थे। एक दिन फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और खुशखबरी दी, हम आपको एक बेटे की बशारत देते हैं। सारा हैरान रह गईं, क्या बुढ़ापे में बच्चा हो सकता है? फरिश्तों ने कहा, यह अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहे करता है। यूं अल्लाह ने इब्राहीम और सारा को बेटे से नवाज। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के बरगज़ीदा नबी बने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानियाँ दी। कभी आग में डाले गए, कभी बेटे की कुर्बानी का इम्तिहान हुआ, कभी घर बार छोड़ना पड़ा। हर इम्तिहान में वो कामयाब रहे। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें बुलंद तरीन दर्जा अता फरमाया और उन्हें कहा गया, इब्राहीम मेरा खलील है, यानी इब्राहीम अल्लाह का दोस्त है।